एक रेस्टोरेंट जिसका नाश्ता बड़ा फेमस था। अब नाश्ता फेमस था तो सुबह सुबह भीड़ भी बहुत लगती थी। उस भीड़ में एक आदमी आता और चुपके से नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता। एक आदमी जो 3-4 दिनों से सब नोटिस कर रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला कि भाई कोई आता है और आपको चूना लगाकर चला जाता है और आपको पता ही नहीं चल रहा। उसने कहा भाई साहब क्या हो रहा है? तो उसने बताया एक आदमी आता है, फ्री में नाश्ता करता है और चला जाता है। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ऐसा बताने वाले आप पहले नहीं हैं, मुझे बहुत से लोगों ने ये बता दिया और पहली बार मुझे जब उस आदमी का पता चला मैंने उसका पीछा किया। वो पास ही के सिग्नल पर भीख मांगता है। ना मैंने उसकी इंसल्ट की, ना डांटा और ना कुछ बोला। वो आता है, नाश्ता करके चला जाता है। आपको पता है जो भीड़ है ये सब उसी का कमाल है। तो उस आदमी ने कहा क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो भीड़ है उसी की वजह से लग रही है? तो उस रेस्टोरेंट वाले ने बोला हाँ, मैंने एक दिन देखा था वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहा था ऊपर वाले से कि भीड़ भेज तो मैं चुपके से जाऊं, नाश्ता करूं और फ्री में निकल जाऊं। इस भीड़ की वजह उसकी दुआ है। ये सुनकर सामने वाले की आंखें खुल गई। कभी जिंदगी में अगर आपको लगे कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है तो नहीं, कई बार दूसरों की दुआओं की वजह से सब कुछ हो रहा होता है। शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए। ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं, ये उस रब की वजह से हो रहा है।